हर नए आने वाले साल के साथ फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस की भी चर्चाएं तेज हो जाती हैं हर साल। यूं तो नास्ट्रेडमस ने बहुत सारी भविष्यवाणियां कर रखी हैं, लेकिन साल 2023 या 2022 कैसा रहा, और ऐसे ही कई सालों में हम छोटे से बड़े हो गए और देखते रहे कि नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों की चर्चा हमेशा होती रही। अब 2023 की शुरुआत होने जा रही है, तो साल 2023 के आने से पहले मीडिया में फ्रांस के महान भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस की लिखी किताब के आधार पर कई भविष्यवाणियों के बारे में बताया जा रहा है कि इस साल की उनकी भविष्यवाणियां क्या हैं, क्या क्या होने वाला है। अभी तक उनकी कई भविष्यवाणियां सही निकली हैं, तो कुछ नहीं भी सही निकली हैं। पूरी दुनिया में नास्ट्रेडमस हमेशा से ही चर्चाओं में रहे हैं। इसकी वजह रही है उनकी भविष्यवाणियां जो अक्सर सच होती हैं। वो 16वीं शताब्दी में फ्रांस में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने बहुत आगे की भविष्यवाणियों पर एक किताब लिखी जो बेस्ट सेलर बुक्स में शामिल रहती है। दुनिया की कई भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। वैसे उन्होंने 16वीं सदी का जो दौर देखा था, उस दौरान ही उन्हें संत कहा जाने लगा था। वो पेशे से एक डॉक्टर थे और शिक्षक भी। उन्हें इतनी सदियां बीतने के बाद भी इसलिए याद रखा जाता है कि साल दर साल उनकी कई बातें सच के आसपास होती हैं। उनकी किताब के आधार पर यह माना जा रहा है कि उन्होंने साल 2023 के लिए भी मुख्य भविष्यवाणियां की हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं। आरंभ में उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की थी जिसने पूरे यूरोप महाद्वीप में सनसनी फैला दी थी। कहा जाता है कि एक बार नास्ट्रेडमस अपने दोस्त के साथ इटली की सड़कों पर टहल रहे थे, तभी उन्होंने भीड़ में एक युवक को आदर से सिर झुकाकर नमस्कार किया। यह हैरान करने वाला था, क्योंकि वो उस युवक को जानते तक नहीं थे। जब दोस्त ने पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति आगे जाकर पोप बनेगा। वो युवक फेलिक्स पेरेती थे, जो वास्तव में 1585 में पोप बने। आइए अब हम आपको बताते हैं साल 2023 के लिए नास्ट्रेडमस ने कौन कौन सी भविष्यवाणियां की हैं। तो ये घटना हमने आपको इसलिए बता दी कि नास्ट्रेडमस के बारे में कई बातें चलती हैं, उनकी भविष्यवाणियां कितनी सच और सटीक होती हैं, इसको लेकर कई तरह के किस्से और कहानियां भी चलते हैं। तो 2023 को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, इसका भी इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं। पहली बात, साल 2023 में तीसरा विश्व युद्ध होगा या कोई युद्ध विश्व युद्ध की तरह लंबा खिंचेगा। बड़ी भविष्यवाणी है और बहुत हद तक सच के करीब दिखती है। हालात कुछ ऐसे ही हैं। नास्ट्रेडमस ने साल 2023 में एक बड़े युद्ध की भविष्यवाणी की। लोग इसका आशय तीसरे विश्व युद्ध होने की आशंका से करते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध आने वाले समय में तीसरे विश्व युद्ध की तरह भयंकर रूप ले सकता है। नास्ट्रेडमस ने कहा था 7 महीने तक महान युद्ध, बुरे कामों से मरे लोग। नास्ट्रेडमस की इस भविष्यवाणी को लेकर लोग रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु बम के इस्तेमाल किए जाने की आशंका कर रहे हैं। यदि नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी सच साबित हुई तो पूरे विश्व में बहुत अधिक धन जन की हानि होगी। इससे चारों तरफ आर्थिक संकट गहरा सकता है। मंगल ग्रह अभियान में कोई ऐसी अनहोनी होगी और यह अभियान को तगड़ा झटका देगी। बाबा वेंगा और नास्ट्रेडमस, इन दोनों की भविष्यवाणियां काफी प्रचलित हैं। नास्ट्रेडमस काफी पहले हुए थे और बाबा वेंगा को अपने समय का नास्ट्रेडमस कहा जाता है, लेकिन नास्ट्रेडमस का अपना तरीका था। कहा जाता है कि उनकी भविष्यवाणियां बहुत सटीक होती हैं। अब दोनों की भविष्यवाणियों की बात करें तो कहीं ना कहीं बाबा वेंगा ने भी जिन बातों की तरफ इशारा किया है वो नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों से बहुत मिलती जुलती हैं। मसलन इन्होंने बाबा वेंगा ने भी बड़े युद्ध की तरफ इशारा किया, तो नास्ट्रेडमस कहते हैं कि कोई विश्व युद्ध की तरफ बड़ा युद्ध हो सकता है, लंबा युद्ध खींचेगा और मंगल अभियान को झटका लगेगा। तो इधर एलियन अटैक की बात कही गई है। क्या सामंजस्य हो सकता है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुल मिलाके दोनों की भविष्यवाणियां 2023 को लेकर कुछ कुछ एक जैसे इशारे करती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी जबरदस्त सूखे से लेकर जल प्लावन जैसी स्थितियां देखेगी। ये बातें बाबा वेंगा ने भी कही है। कहीं सूखा पड़ेगा तो कहीं बाढ़ होगी। दुनिया में तमाम जगह अराजकता और हिंसा का तांडव होगा। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। काफी कत्लेआम हो सकता है। यानी ये दौर बहुत कठिन दौर रहेगा, ये नास्ट्रेडमस का कहना था। नास्ट्रेडमस की एक और भविष्यवाणी है जिसके अनुसार साल 2023 में ज्यादा संकट की समस्या होगी, यानी और ज्यादा संकट गहरा सकता है। तो ये संकट कई मायनों में है। इनमें आर्थिक संकट को लेकर उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि आर्थिक संकट बहुत गहरा जाएगा। आइए अब जानते हैं कि नास्ट्रेडमस ने इससे पहले की जो भविष्यवाणियां की हैं उनका आकलन कर लेते हैं तो अंदाजा हो जाएगा, यानी कि 2022 में उन्होंने कौन कौन सी भविष्यवाणियां की थी। नास्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि साल 2022 में परमाणु बम फटेगा। ऐसा हुआ नहीं। इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होगा, ये भी नहीं हुआ है। इसके अलावा धरती की स्थिति में बदलाव हो सकता है। लेकिन ऐसे हालात बनते रहे और परमाणु धमाकों की या परमाणु युद्ध की धमकियां
आए दिन कई देशों की तरफ से उठते रहता है ये मसला। नास्टेडमस ने साल 2022 को लेकर कई डरावनी भविष्यवाणियां की थी। उन्होंने बताया कि इस साल धरती को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, एस्टेरॉयड की वजह से धरती पर तबाही मच सकती है, समुद्र में बड़ी चट्टानें गिरेंगी जिससे भयानक लहरें उठेंगी जो धरती के चारों तरफ फैल जाएंगी, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होने के चलते भारी नुकसान होगा। नास्टेडमस ने भविष्यवाणी की थी कि साल 2022 में महंगाई जो है वो बेकाबू हो जाएगी, अमेरिकी डॉलर में तेजी से गिरावट आएगी और फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता नास्टेडमस के मुताबिक 2022 में लोग सोने चांदी और बिटकॉइन को ही संपत्ति मानने लगेंगे। ये शब्द उस समय इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन नए किस्म की मुद्राएं चलेंगी इस तरह की भाषा में। तब 16वीं ईस्वी की बात है, तो वहाँ पर यह भाषा इस्तेमाल नहीं होती थी। बाद में फिर इनका इंटरप्रिटेशन किया गया अलग अलग लोगों की तरफ से। इनमें लोग अधिक पैसा निवेश करेंगे जिससे धरती पर तबाही मचेगी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि नास्टेडमस कौन थे। नास्टेडमस अपने ज़माने में दुनिया के सबसे मशहूर भविष्यवक्ताओं में से एक गिने जाते थे। उन्हें अपने समय का संत भी कहा जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दुनिया की बड़ी छोटी घटनाओं की जानकारियाँ पहले ही दे दी थी। उनकी कई भविष्यवाणियाँ सही साबित हुई हैं। महान फ्रेंच भविष्यवक्ता नास्टेडमस का जन्म फ्रांस के छोटे से गांव सेंट रेमी में 14 दिसंबर 1503 को हुआ था। वो भविष्यवक्ता के साथ ही एक अच्छे शिक्षक और महान चिकित्सक भी थे। उन्होंने प्लेग जैसी बीमारियों का भी इलाज किया था। नास्टेडमस भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन पहले से ही अपनी कविताओं के जरिए कर दिया करते थे। हालांकि प्रारंभिक दौर में उनकी भविष्यवाणियों को गलत और बेकार बताया जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी में जब उनकी भविष्यवाणियां सच साबित होने लगी तो लोगों के बीच इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।